दुख पे दुख छाए हुए थे। 2 साल तक किसी भी लड़की को इतना दुख नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई और होता तो मुझ जैसी को अनाथ आश्रम भेज देता, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी इतनी बुरी हालत होते हुए भी मुझे नहीं छोड़ा। यही एक कारण था कि मरना चाहते हुए भी मैंने अपने जीवन का अंत ना करने की सोची। मैंने पूरी तरह बिस्तर पकड़ लिया था। खाना पीना सब कुछ मुझे बिस्तर पर ही करना पड़ता। मैं अपनी माँ से कहती मेरे खाने में कुछ जहर मिलाकर दे दो ताकि मैं उसे खाकर मर जाऊं। मेरी माँ कहती कि मैं उनके जीने की एकमात्र वजह हूँ। अगर मैं मर जाऊंगी तो उनके जीने का क्या फायदा होगा। मैं अपने पिताजी से पूछती कि मैं कब ठीक हो जाऊंगी और दूसरों की तरह सामान्य जीवन कब जी पाऊंगी। क्या मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगी? मेरे पिताजी मुझे सांत्वना देते और धीरज धरने को कहते। उनकी खातिर मैं भी चाहे जितना भी दर्द होता सहन करने लगी थी। कभी कभी तो दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता। मैं उन पर चिल्लाती और अपनी माँ को बुरा भला भी कहती, लेकिन इन सब के बाद भी उन्हें मुझसे इतना ही प्यार था और वही मुझे जीने की आशा देता। मेरे पूरे शरीर पर रैशेस थे। मैं कपड़ा भी नहीं पहन पाती थी। मैं लेट भी नहीं पाती थी। अगर उठने की कोशिश करती तो लगता कि खून निकल जाएगा। अपने हाथ भी मैं नीचे नहीं रख पाती थी। खून मेरे कानों से भी बाहर निकलने लगता था। शरीर के हर हिस्से में फुंसियां आ गई थी। मैं कुछ खा भी नहीं सकती थी, इसलिए तरल चीजें पीना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी मुश्किल था क्योंकि मेरे मुंह मेरे जीभ में भी फुंसियां थी। पानी पीने में भी तकलीफ होती और सच में अपनी हालत पे बहुत खींच आती। अपने इस पृथ्वी पर होने पर भी मेरे मन में प्रश्न उठते और सोचती मैं बहुत अभागन हूँ। मेरे माता पिताजी डॉक्टर के पास ले जाते तो डॉक्टर मुझे छूने में भी कतराते। एक छड़ी से मुझे छूते तो जांच पड़ताल की बात कहते कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दवा देते लेकिन भरोसा नहीं देते थे। मैं बहुत देर बैठ भी नहीं सकती थी, लेकिन अब आराम से बैठ सकती हूँ और इसकी वजह है प्रभु यीशु की दया। आज इस तरह कपड़े पहन पा रही हूँ, वजह है हमारे परमेश्वर। 4 सालों से मैं कोई ढंग के कपड़े नहीं पहन पा रही थी। कभी कभी हताश होकर कोई पोशाक पहन भी लेती तो उसे उतारने में मेरी माँ को बड़ी परेशानी होती, क्योंकि कपड़ा शरीर से चिपक जाता और कपड़े निकालने वक्त चमड़ी भी उधड़ जाती। कभी कभी उन्हें कपड़े काटने पड़ते ताकि चमड़ी ना उधड़े। प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे समस्त मोर प्रेस लोड आपण मैंने देखुंट जेबी ओडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक स्वागत जनाए। प्रिय मोर भाई भौणी मैंने आपण मैंने देखुंट जड़े भौणी देह सारा घारे परिपूर्ण अच्छा एवं तांको जिभारे और मुखरे मध्य घारे परिपूर्ण अटंती। तांको बहुत कष्ट है। आसतु आम मैंने सर्वप्रथमे परमेश्वर वाक्य पदे पढ़ा। जिरिया पुस्तक तार 30 पर्व 17 पदे पर लिखा अच्छे, कारण सदाप्रभु कहती आमे तुमको पुनर्बार आरोग्य प्रदान करवा, आमे तुमर घा सब सुस्थ करवा, कारण से मैंने तुम्हें दूरीकृत बोली डाकी कहती हे सियन यह कहीं चाहे ना। मोर प्रिय भाई भौणी मैंने आपण मैंने एठारे ए भौणीकर साक्ष्य देखुअछंती। से भौणी घारे परिपूर्ण थिले। से मेडिकल को मध्य जाइथिले, किंतु डाक्तर कौन सी प्रकार कही पारु नथिले जे ए भौणी बंचिबो बोली। डाक्तर खाली मेडिसिन देउथिले, किंतु किछि भरोसा दे नथिले। आ भरोसा न दे ताको बाहर कर देउथिले। सही समय तांकर संपर्क माने तांको देखिया पई आसुथिले, किंतु तांको छुइबा पई मध्य डरुथिले। जेतेबेले से ड्रेस पिंधुथिले सेतेबेले एवं जेतेबेले से ड्रेस काढ़ुथिले सेतेबेले देहरु चमड़ा सब बाहरुथिला, कारण से देह सारा रोगरे आक्रांत थिला। एवं ता सहित तांको माँ ड्रेस गुड़ाक काटी दिए एवं ड्रेस गुड़ाक खोली दिए, जहाद्वारा कि ए भौणी को रक्त न बाहरु किंबा चमड़ा न बाहरु। एहीपरि परिस्थिति रे ए भौणी शेष में खाई पार नथिले आ पानी खाली पीउथिले, कारण तांकर मुख भितर और जिभारे मध्य घारे परिपूर्ण थिला। आ से समय ए भौणी परमेश्वर को जान नथिले। दिने परमेश्वर को दास तांको सहित साक्षात करुअछंती। सेतेबेले प्रभु को दास वाक्य अनुजाई से तेल से भौणी को मागिले आ तांको निमंते प्रार्थना कले। सेतेबेले से भौणी प्रभु यीशु को नाम रे सुस्थ होइछंती। सेतेबेले से भौणी कहूअछंती मो वर्तमान एबे जो जीवन अतिबाहित करूअछि ताहा केवल प्रभु यीशुंकर
ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଯାକ ପିନ୍ଧି ପାରୁଅଛି ଏବଂ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରୁଅଛି ତାହା କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଯେତେଦିନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ସେତେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସକାଶେ ବଞ୍ଚିବି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବି। ଏ ଭଉଣୀ ଏଠାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଯାହା ଡାକ୍ତର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ସୁସ୍ଥ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଜୀବନକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଅଛନ୍ତି।